भैया हर और राम राम। हम है बुंदेली चमक चैनल से राजू। इस वक्त की खबर आ रही अजयगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत सबदुआ से, जहां पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके तहत अधिकारियों के द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया एवं हितग्राहियों को हितग्राही मूलक लाभ वितरित किए गए और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को दिलाई गई शपथ। इस शिविर में मुख्य रूप से अजयगढ़ जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सचिव मनोहर लाल अहरवार एवं रोजगार सहायक रमेश पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ और हमारी बहनें बोलेंगी लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का प्रदर्शन करने का कष्ट करें। सभी लोगों से अनुरोध है जो इधर बैठे हुए हैं कि अपनी कुर्सी गाड़ी की तरफ घुमा लें। अपनी कुर्सी का मुंह गाड़ी की तरफ कर ले, अपना मुंह गाड़ी की तरफ कर ले। गारंटी वाली गाड़ी है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जिसको सभी लोग जानते होंगे। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 5 साल तक उसके समस्त टीके, अगर बच्चे ने अस्पताल में जन्म लिया है तो उसके 3 टीके वहीं लग जाते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है तो आपके ग्राम में ANM के द्वारा माह के किसी एक मंगल शुक्रवार को आपके यहाँ टीकाकरण किया जाता होगा। कोई बच्चे ना छूटे, आपको जो जरूर टीका लगवाए। इसके अलावा एक जननी सुरक्षा योजना जिसमें हितग्राही को डिलीवरी होने के बाद 2400 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा एक छोटी सहायता योजना, अगर महिला का संकल्प कार्ड बना हुआ है और गर्भ के दौरान 4 नियमित जांचें करवाई हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा अलग राशि दी जाती है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड ना बना हो, किसी को बनवाने में समस्या आ रही हो तो आकर के हमारे काउंटर पर संपर्क करें। हमारे साथ आयुष्मान में आए हुए हैं, इस समग्र आईडी लाए, आधार कार्ड लाए और आगे अपनी उनसे मिल करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि इसमें सरकार द्वारा 5 लाख का बीमा प्रत्येक परिवार को दिया जाता है, जिसमें आप कहीं भी सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी का आधार कार्ड न बना हो, आधार कार्ड अपडेट न हो पा रहा हो तो आकर के वो भी मिल सकते हैं। हमारे साथ आधार कार्ड बनाने वाले भी आए हुए हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, बहुत से बुखार आ रहा है, बहुत से खांसी आ रही है, खांसी ठीक नहीं हो पा रही है, किसी को अपनी खून की जांच करवानी है, थकान की जांच करवानी है, आकर के अपनी खून की जांच करवा सकते हैं, शुगर की जांच करवा सकते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी है तो हम लोग यहाँ पर दवाई गोली वितरण करेंगे। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप जाकर के बड़ी अस्पतालों में उपचार करवा सकते हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें अगर बच्चा 0 से 18 साल तक किसी बीमारी से पैदा हुआ है, किसी प्रकार की जन्मजात इसका एक लिक्विड फॉर्म आ चुका है। लिक्विड फॉर्म में आने से क्या है कि उसको अपन अकेले जाके ले आ सकते हैं। उसमें बोरियों का कोई सिस्टम नहीं है। जब वो दानेदार यूरिया रहता था तो उसको क्या फसल में जो अपन डालते हैं तो वो 30 से 40% ही यूज कर पाते थे, बाकी 60% उसका बेस्ट जाता था। तो ये लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट फसलों को उपलब्ध हो जाता है
और न्यूट्रिएंट उसको अवेलेबल हो जाता है। दूसरी बात आती है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड से ये पता चलता है कि कौन सी फसल में या कि जो ज़मीन होती है उसमें कौन सा मतलब न्यूट्रिएंट डाले, नाइट्रोजन डाले, ताकि अपन जो खेत की मिट्टी होती है उसकी जांच करवानी चाहिए। जैसे अभी मनुष्य बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं। इसी तरह अपन को मिट्टी की जांच करवाना है। और मिट्टी को जांच करवाते समय ये ध्यान रखना है कि जो अपना खेत होता है, तो जैसे 1 एकड़ का खेत होगा तो छाँव की भूमि की जमीन मिट्टी नहीं लेना है। तो उसके जो खेत में होता है 5 जगह से मिट्टी लेना, 4 कोनों में एक बीज की। उसको मिट्टी लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो 2 सेंटीमीटर मतलब उंगली में 2 आंगुर उसके ऊपर की परत हटा दे। फिर नीचे से एक भी आकार का शेप बना के आधा किलो मिट्टी 5 स्थानों से ले लें। जब आधा किलो मिट्टी 5 स्थानों से ले लेंगे तो 2.5 किलो हो जाएगी। तो 2.5 किलो को इस तरह मिक्स करें, इस तरह मिक्स करें कि वो लास्ट में आधा किलो ही बचे। उसको पन्नी में भरकर खेत का नाम, खसरा नंबर, गांव का नाम, उसकी चिट्ठी बना के एक उसके पैकेट के अंदर डाल दें, उसके फिर एक बाहर लगा दें। इसके बाद उसको सॉइल लैब में भेज दें। सॉइल लैब में एक जांच से ये पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में है कमी क्या, आखिर इस फसल में ये रोग क्यों लग रहा है, इसमें हमको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अपन पता चले कि नाइट्रोजन डालते चले जा रहे हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल है उसमें वाकई में, जिप्सम है, फास्फोरस है, क्या नहीं है, इसकी पता चल जाता है। उस हिसाब से अपन फसलों को रिकमेंडेड कर सकते हैं और दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कृषि यंत्र। कृषि यंत्र में होता है जैसे स्प्रेयर होगा, पाइपलाइन होगा, स्प्रिंकलर होगा। पाइपलाइन और स्प्रिंकलर ये ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, उसकी समय समय पर साइट होती है, उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। उसमें भी लॉटरी का नाम होता है। लॉटरी सिस्टम में यदि आपका नाम आ गया तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आप जिस दुकान से चाहे वहाँ से खरीदें। फिर विभाग आपका चेक करेगा कि आपने वाकई में लिया है कि नहीं लिया। यदि आप हाँ कर देंगे, उसको देख लेंगे तो उसकी सब्सिडी जिला को मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। धन्यवाद। देवला भापतपुर गांव में हमारा छात्रावास है, जहां पर आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 9 तक के बच्चों का, कक्षा 8 तक के बच्चों का आप प्रवेश करवा सकते हैं। प्रवेश आपका निःशुल्क है। बच्चे के रहने का, खाने का पूरा फ्री में प्रबंध है, मुफ्त में प्रबंध है। आपको 1 रुपया नहीं देना है। शासन की तरफ से उसकी सारी व्यवस्था की जाती है। अच्छी पढ़ाई की भी वहाँ पर व्यवस्था है। साथ ही साथ बच्चे अगर आपका कक्षा 9 से 12 में पढ़ता है तो विकास खंड अजयगढ़ में आपके उत्कृष्ट छात्रावास या सीनियर छात्रावास भी उपलब्ध हैं, जहाँ पर बच्चों का प्रवेश आपका निःशुल्क होता है। कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही बच्चे के रहने की, खाने की, उचित पोषण की पूरी मुफ्त में व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है, आए हैं जैसे पहली है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, जिसमें व्यक्ति अपना स्वरोजगार अगर करना चाहे तो उसके लिए रुपए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण उसको बैंक की तरफ से दिलवाया जाता है, जिसका ब्याज आपका विभाग वहन करता है, आपको वहन नहीं करना होता है। अगर कोई व्यक्ति छोटा व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की उसके ऋण की व्यवस्था करवाने का हमारे विभाग की तरफ से प्रयास किया जाता है। जिसमें अगर व्यक्ति को अपना स्वरोजगार करना है तो 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना है, उस योजना के माध्यम से आपको प्रदान करवाया जाएगा।